सर सेल नहीं हो रही है क्या करें? सर सेल रुक गई है क्या करें? ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे लगातार आ रहे हैं कुछ टाइम पहले से, है ना। और अगर आप लोग को 10 दिन हो गया है, 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया, इवन 1 मंथ और 2 मंथ से भी अधिक हो गया और आपकी अभी तक फर्स्ट सेल नहीं आई है, एक भी रुपए की अर्निंग नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो, कारण जानना ज़रूरी है कि भाई 2 मंथ बीत गए हैं लेकिन सेल क्यों नहीं आई है, पहले अर्निंग क्यों नहीं हुई है। कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गलती जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कारण जान जाओगे, अपनी गलती जान जाओगे, तो सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम सटीक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप अपनी पहली अर्निंग, पहली सेल बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब बात ये बिगनर्स का था कि उनका कारण क्या है, क्योंकि अभी तक सेल 2 मंथ हो गया, सेल क्यों नहीं आई है और कैसे आएगी। बिगनर्स का ये हो गया, ये मतलब बिगनर्स इस वीडियो के अंदर देखने वाले। अब बात करते हैं उनकी, जिनकी लाइक अच्छी खासी अर्निंग होगी, मतलब 15-20 हज़ार रनिंग हो गई है, 50-60 हज़ार रनिंग हो गई है, लेकिन अब सेल रुक गई है, अब सेल नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उनको भाई अलग ही तरीका का उनको सॉल्यूशन दूंगा कि उसके बाद से वो कहेंगे अरे यार बस इतनी सी बात थी, तो वो आप लोग को पता चलने वाली है। और जो बिगिनर्स है ना, उनको लाइक ये मतलब जो जिन्होंने 50-60 हज़ार की अर्निंग कर ली है, ठीक है, उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को जानना बिगनर्स को बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगनर अभी हो 2 मंथ हो गए, अर्निंग नहीं हुई है। जो तरीके बताने वाला उनका यूज़ करके आप भी एक टाइम पर 50-60 हज़ार के ऊपर पहुंचोगे, मतलब आने वाले 1 मंथ के अंदर पहुंच जाओगे, 1-2 मंथ के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके सामने भी ये सिचुएशन आए, तो वो कैसे आपको मतलब कैसे हैंडल करना है, वो अगर आप अभी से प्रिपेयर रहोगे ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने 50-60 हज़ार की अर्निंग कर लिया, उनको बिगनर्स वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना ज़रूरी है कि बिगनर्स स्टार्टिंग में क्या गलती करते हैं कि अर्निंग नहीं कर पाते हैं, जिससे वो अपनी लाइक स्टूडेंट्स को, अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तो दोनों लोग को एक दूसरे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्लियर होगी कि प्रॉब्लम क्या है कि भाई सेल नहीं आ रही है। बिगनर्स की प्रॉब्लम है कि सेल अभी तक नहीं हुई है, एक भी सेल नहीं हुई है, अर्निंग नहीं हुई है, 2 महीने बीत गए। सॉल्यूशन क्या है, मतलब कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है, दोनों जानेंगे। और जो लोग की अर्निंग होगी, उनकी सेल रुक क्यों गई है, उनका क्या मतलब सॉल्यूशन, वो मतलब कैसे हम लोग को पता चलेगा, कैसे उनकी अर्निंग अब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे तरीके में बताने वाला हूँ जिससे आप लोग की डेली बेसिस पे अर्निंग मतलब सेल होने लगी और डेली बेसिस पे सेल होगी, मतलब डेली बेसिस पे अर्निंग होगी। पहले हम लोग बिगनर्स के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे जिनकी 50-60 हज़ार की, 20 हज़ार की अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। तो चलो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करी है तो जल्दी से जाओ, वीडियो को लाइक करो। जल्दी से जाना क्या, इधर ही है, लाइक का बटन लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। चलो वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। हे गाइस, माय नेम इज़ निखिल तिवारी और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लोग को बताने वाला हूँ कि लाइक आप लोग की सेल अभी तक क्यों नहीं आई है। 2 महीने बीत गए हैं, ठीक है। बिगनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, आपको 1 मंथ और 2 मंथ हो गया है, ठीक है, आपकी सेल अभी तक नहीं आई और आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो ना, तो आप समझ लो लीजेंड होने वाले हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, जिन्होंने 2 मंथ और 3 मंथ के बाद अपनी पहली सेल करी है और उसके बाद मतलब 3 मंथ में 1 सेल, फिर अगले 6 मंथ के अंदर 5 लाख क्रॉस कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग की इस फील्ड के अंदर हैं। हो सकता है अगर आपने प्रिपरेशन 3 महीने तक करी है, फिर 1 सेल करी है, तो आपके साथ ये वाला रिजल्ट हो सकता है। लेकिन आपने 3 मंथ तक प्रिपरेशन सही से नहीं करी है, तो मे बी ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो कि 2 मंथ बीत गए, 1 मंथ बीत गए और अभी तक आपकी एक भी सेल नहीं हुई, अभी तक आपकी एक भी अर्निंग नहीं हुई है और सेम प्लेटफॉर्म पे काम करके डेली बेसिस पे लोग 2 से 3 हज़ार की अर्निंग डेली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप ही की एज के लोग कर रहे हैं। अब देखो, पहली गलती क्या होती है, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व मैंने करा है ना, सबसे पहले कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, आप बिगिनर हो, ठीक है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया, तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे आप स्टार्ट करते हो, आपको ट्रेनिंग की वीडियोस मिलती हैं और ट्रेनिंग वीडियोस देखने के बाद आपके मन में बस एक फंडा क्लियर होता है, जो कि एकदम सच वाला फंडा है, ठीक है, एकदम सच फंडा है कि जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी, लीड इन द सेंस कि कस्टमर को इस बिजनेस के अंदर लीड बोला जाता है, कि जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी उतनी ज़्यादा सेल होगी और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। एकदम सही बात है, आपको यही चीज़ क्लियर हो जाती है सबसे पहले। और सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, जा करके लीड जनरेशन, बिगनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मैं अर्निंग करूँ। मेन फोकस उनका उस पर चला जाता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिगनर्स को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबसे पहले लीड जनरेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए और वो वही गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करने लगते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि मतलब 15-20 दिन तक बहुत हाथ पाँव मारते हैं कि भाई लीड जनरेट कर दूंगा, लाइक सेल कर दूंगा, अर्निंग कर लूँगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है ना, कि कुछ लीड्स मिल जाती हैं, 10-15-20 लीड मिल जाती हैं, जो वो लाइक उनसे कनेक्ट करती हैं, वो उनसे बात करते हैं और कुछ लोगों की 1-2 क्लोजिंग भी निकल जाती है।
खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि भाई नहीं निकलती है, लीड से बहस हो जाता है, लीड ब्लॉक कर देती है, लीड कुछ बोल देती है, ठीक है, और कुछ लोग बोल देती है और फिर वहाँ से उनका मतलब क्या होता है कि क्या कहते हैं इसको, जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है और वो फिर क्या कहते हैं, या तो क्विट कर देते हैं या फिर अपने स्पॉन्सर से आकर के बहस करने लगते हैं कि सर ये सीन हुआ है, मैंने लीड जनरेट कर ली, बात कर ली, कुछ नहीं हुआ है, मतलब मैं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बहस करने लगते हैं उनके साथ, ठीक है। दूसरे कंडीशन वाले लोग क्या होते हैं कि वो भी ट्राई तो करते हैं 15-20 दिन तक लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन लीड जनरेट कर नहीं पाते हैं एक्चुअल में, है ना। तो आपको पहले बिगनर्स को मैं पहले यही एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग ना स्टार्टिंग के अंदर लीड जनरेशन के ऊपर मत फोकस करो। 15-20 दिन या फिर 1 हफ्ता 10 दिन जो भी आपको सीखने के लिए बोला गया है ना, तो उसके अंदर आप सीखो। क्या सीखो, देखो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि जो कोर्स आपने लिया है ना, इसको आपको आगे सेल करना है तो आपको कमीशन मिलेगी। मतलब एक बार मान लो 11,800 का हम लोग का डेटा साइंस का, एक बार आपने लाइक 11,800 इन्वेस्ट किए और ये इसको आप जितनी बार सेल करोगे उतनी बार 9-9 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना आपको क्लियर है कि भाई एक बार लाइक 11,000 लगाएं, अब हर बार 9,000 आएंगे, इसके लिए हमें सेल करनी पड़ेगी और सेल करने के लिए लीड चाहिए। और लीड जनरेट करने के लिए अब आप लीड जनरेट की कोशिश करने लगते हो, गलत तरीका है। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, सबसे पहले आपको अपने कंपनी की, जिस भी कंपनी पे काम कर रहे हो, और लाइक अलग अलग कंपनियाँ होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिस भी कंपनी पे काम कर रहे हो ना, उस कंपनी की पूरी डिटेल ले लो। लाइक मिलरट्रैक का एग्जांपल लूँगा तो मिलरट्रैक की पूरी डिटेल ले लो कि कितने कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज पे कितने कमीशंस मिलते हैं, ठीक है, और लाइक कंपनी के फाउंडर कौन है, सर्टिफिकेट क्या है, हर एक चीज़ A to Z अपनी कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बहुत ही मेन पार्ट होता है ना, कि पहले लाइक जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करी, अब कंपनी की डिटेल्स जान लो। लाइक ये आप कैसे जानोगे, जिस भी कंपनी से हो उसकी प्रेजेंटेशन वीडियो जो ऑफिशियल है ना, उसको 2 से 3 बार ध्यान से देख लो, आपको कंपनी के बारे में A to Z डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा नंबर पे क्या आता है, दूसरा मतलब आपने कंपनी की डिटेल ले ली। देखो कंपनी की डिटेल लेना इसलिए ज़रूरी होता है, मान लो लीड जनरेट कर रहे हो, जो लीड तुम्हारे पास आई है वो तुमसे क्वेश्चन पूछती है कि भाई कौन कौन से कोर्स हैं आपके कोर्स, मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्स हैं। नहीं बता पाओगे, कहोगे अच्छा भाई मैं पूछ के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, मैं लाइक पता करके बताता हूँ, ऐसे बोलोगे भाई वो समझेगी ना, सामने वाला लीड सोचेगा कि भाई इसको खुद नहीं पता है तो मुझे क्या कमवाएगा, क्या मेरी मदद करेगा, उसके मन में ये आने लगेगा। तो अपनी कंपनी के बारे में डिटेल वगैरह पता करके रखनी चाहिए, पूरी डिटेल, जैसे सामने वाला कुछ भी पूछेगा कंपनी के बारे में तो आप डिटेल दे पाओ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोग फिर अपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो। मैं हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो, प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो। अगर बिगनर हो प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो, अर्निंग नहीं हो रही प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो। प्रोफाइल देखो, कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को देख करके ही आपके बारे में जानता है और वो ये जानता है कि भाई मैं इसी से बात कर रहा हूँ, इसी बंदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, यही बंदे से बात कर रहा हूँ, यही बंदा मेरे को किसी चीज़ के बारे में बता रहा है जिससे मैं इन फ्यूचर कमाऊँगा, ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये वाला बंदा है, ठीक है। जैसे मान लो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है, अच्छे से कैसे करनी है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगी, आप जा करके डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हो, चैनल पे जा करके देख सकते हो कि प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करी जाती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उस प्रोफाइल के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ डालनी है, अपनी वीडियोज़ डालनी है, जिससे लोग आपको पहचानें और ये जान पाएँ कि भाई इसी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा नंबर पे पहला तो है क्या कि अपनी कंपनी के बारे में डिटेल लो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करो। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई स्किल सीखो, स्किल सीखो। स्किल इन द सेंस लीड जनरेशन भी एक स्किल होती है, लेकिन लीड जनरेशन से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि लीड से कैसे बात करोगे आप। देखो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सीखो, ठीक है। ऑर्गेनिक सीखने में क्या होगा कि ऑर्गेनिक आप ट्राई करोगे 2 4 10 डेली लीड जनरेट करोगे, आप उनसे बात मतलब स्किल सीख रहे हो, उनसे बात करने का तरीका कि लीड से व्हाट्सअप चैट के ऊपर कैसे बात करूँ, लीड से इंस्टाग्राम चैट के ऊपर कैसे बात करूँ, लीड कैसे ऑर्गेनिक तरीके से जनरेट करूँ। अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से 100 लीड प्लस मतलब डेली जनरेट करनी है ना, तो वो कैसे होगा वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि डेली आप 100 लीड कैसे फ्री में जनरेट कर सकते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए, है ना। वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको उन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लीड से ना लाइक चैट के ऊपर कैसे बात करें इंस्टाग्राम पर, फिर लीड से कैसे बात करें लाइक व्हाट्सअप चैट पर कैसे बात करें, कॉल पर कैसे बात करें, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें, है ना। ये सारी स्किल्स आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जब सारी स्किल्स आप सीख लोगे देन जा करके आप बल्क में लीड जनरेट करोगे ना, बहुत सारी लीड्स आएंगी। अब आपके पास स्किल भी है तो आप उन स्किल्स के बल पर उन लीड्स को क्लोज कर सकते हो एंड देन जा करके आपकी अर्निंग होगी। फिर आप सेट, इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में 10 दिन 15 दिन 20 दिन इवन एक ही महीना ले लो ना, अच्छे से सीख लो। और जब उस एक महीने के अंदर ना कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि मतलब बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है कि स्टार्टिंग में लीड जनरेशन के ऊपर मत फोकस करो, बाकी स्किल्स के ऊपर फोकस करो जो मैंने आपको बताई हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। और एक चीज़ आपको जो माइंड में क्लियर है ना, तो ये एकदम ट्रुथ है कि जितनी ज़्यादा लीड होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी, और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। ये एकदम सही पॉइंट है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये पहले अप्लाई नहीं करने वाला है। बिगिनर्स के लिए पहले अपने स्टार्टिंग के स्किल्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिगिनर्स की तो बात हो गई। अब बात करते हैं ना उनकी जिनकी अर्निंग हो चुकी है, 5,000 हो गई है, 10,000 हो गई है, 20,000 हो गई है, इवन 50 से 60,000 हो गई है, लेकिन उनकी अर्निंग ना अभी स्टक हो गई है, रुक गई है, अर्निंग हो ही नहीं रही है। तो वो वो क्या गलती कर रहे हैं? और ये बिगिनर्स को जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। यार इनकी 50,000 की अर्निंग हो गई है, 60,000 की अर्निंग हो गई है, तो इनको अब कैसे इनकी सेल रुक सकती है? इनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इनका तो भाई अच्छा है भाई, 50-60,000 की अर्निंग हो गई है, तो इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब देखो, अब आप देखो कि जिनकी 50-60,000, 20,000, 30,000 की अर्निंग हो गई है और अब सेल नहीं आ रही है, अर्निंग नहीं हो रही है, वो अपने लिए देखें बहुत ध्यान से। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैंने बोला ना कारण के बारे में जानना ज़रूरी है, तो कारण कैसे पता चलेगा आप लोगों को? सबसे पहले आप लोग को ना 10 मिनट अपने आप को शांत करना पड़ेगा, ठीक है। जिनकी अर्निंग रुक गई, अर्निंग हो चुकी है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी अर्निंग रुक गई है, अभी नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है, 10 मिनट बैठना है। 10 मिनट बैठने पर ना अपने दिमाग में से हर एक चीज़ हटा देनी है, और एकदम एकदम ऐसे करना है कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही, अच्छी चल रही है। जैसे 3 इडियट किसने किसने देखी है? 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी होगी, तो उसमें आपने रणछोड़ दास को, जो आमिर खान होते हैं, उनको देखा होगा कि वो अपने दिल को हमेशा बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मतलब वो बोलते हैं कि दिल को बुद्धू बना के रखो, है ना, दिल को बुद्धू बना के रखो। मतलब आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन दिल को हमेशा ये बोलो सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब 10 मिनट ऐसा ही करो, अपने दिल को बोलो, अपने मन को बोलो सब कुछ बढ़िया है, मैं डेली सेल क्लोज करता हूँ, ये सारी चीज़ें सोचो। और ये अपने मन से जो भी आपके साथ निगेटिविटी चीज़ें हैं ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब 10 मिनट एकदम शांत बैठ जाओ, माइंड खाली हो जाएगा। अब आप आओ जहाँ पर भी आप बैठते हो, पेन कॉपी उठाओ, डायरी उठाओ अपनी, ठीक है, वहाँ पे बैठ जाओ। और बैठने के बाद क्या करो, सिंपल सा ना वो टाइम याद करो जो आप डेली सेल कर रहे थे, डेली अर्निंग कर रहे थे, वो टाइम को याद करो। और यहाँ पर ऑब्जर्व आप करना कि उस टाइम आप क्या क्या काम कर रहे थे। हो सकता है कि आपको याद है कि यार उस टाइम ना मैं कॉलिंग बड़ी कर रहा था, इसलिए मेरी क्लोजिंग आ रही थी। मैं जो ट्रेनिंग्स हो रही थी ना, वो टाइम टाइम अटेंड कर रहा था, जितनी भी ट्रेनिंग्स आ रही थी ना, टाइम टाइम अटेंड कर रहा था। और मैं उस समय ना लीड जनरेशन के ऊपर बड़ा फोकस करा हुआ था। ये 3-4 चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से कर रहा था, तो मेरी अर्निंग डेली हो रही थी, मुझे रिजल्ट आ रहे थे, मैं पैसे कमा रहा था। लेकिन अभी आज के टाइम पर यार थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि मैं ट्रेनिंग्स भी डेली नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, मैं कॉलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, और लीड जनरेशन तो मतलब छूट ही गई है। आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा खुद ही कि उस टाइम अर्निंग क्यों हो रही थी, क्योंकि आप कॉलिंग कर रहे थे, लीड जनरेट कर रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहे थे, इसलिए आपकी सेल बहुत ही अच्छे से आ रही थी, आप डेली अर्निंग कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि तीनों चीज़ें, कुछ चीज़ें तो छूट ही गई हैं, और तीनों मतलब बाकी जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो, इसलिए अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से ऑब्जर्व होंगी। अब इस टाइम पर करना क्या है, सिंपल सी जो चीज़ें छूटी हैं पहले तो उनको अपने, देखो ट्रेनिंग जो होती है ना, जो ऑफिशियल ट्रेनिंग्स होती हैं उनको ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो टॉप के अर्नर्स होते हैं ना, वो बताने आते हैं ना आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने 20-30 लाख की अर्निंग कर रखी है, तो आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो देंगे ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो वो ट्रेनिंग वगैरह आपको अटेंड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं करते हो तो बहुत बड़ा कारण न बिगनर लोग मतलब बहुत बड़ी ये गलती करते हैं बिगनर लोग, को ट्रेनिंग वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, है ना। तो अटेंड किया करो, बहुत आप लोग को उसका रिज़ल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि कारण का आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यही डिफरेंस आ रहा है। अब इसको कवर करने के लिए सिंपली करना, जो काम आप छोड़ चुके थे वो आप काम करना स्टार्ट कर दो। कॉलिंग करते थे उस टाइम पर तो रिजल्ट आते थे, तो कॉलिंग करना स्टार्ट करो, शेड्यूल बना लो ना, टाइम मैनेजमेंट कर लो। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करी जाती है, नहीं आता है तो कॉमेंट करना, मैं बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होती है। टाइम टेबल बनाने को टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं बोलते हैं। टाइम टेबल बहुत लोग बनाते हैं, फॉलो कोई नहीं कर पाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करी जाती है कमेंट करना, मैं आप लोग को उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो, ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो आपके दिमाग में तुरंत उतरे और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा उस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि हाँ भाई टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेकर आ जाओ, ठीक है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना। अब देखो, सबसे पहली बात है कि आपको पता चल गया कि कॉलिंग करता था, ट्रेनिंग अटेंड करता था, लीड जनरेट करता था, तो अब मेरी डेली सेल हो रही थी। अब वो फिर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी डेली सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। आप डेली सेल मतलब एक हफ्ता काम के ऊपर ध्यान दे दोगे, लीड वगैरह आपको आने लगी, तो आप डेली सेल आपकी अर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 लगते हैं लीड के आने। देखो
एक चीज़ दोनों लोगों को बताऊंगा कि एक लॉ ऑफ एवरेज नाम का एक चीज़ होता है, जिसको लाइक क्या होता है उसके अंदर कि आप 10% को जब अपना 100% दे के बिजनेस समझाते हो ना, तो उसमें से 1% आपके साथ स्टार्ट करता है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मतलब पहले 10 लोगों से बात करोगे, 100% उनको समझाओगे अपने बिजनेस के बारे में, तो उसमें से 1 लोग स्टार्ट करेंगे। अगले 10 को समझाओगे तो हो सकता है 2 स्टार्ट करें, फिर अगले 10 को तो 3, ऐसे करके ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। जितने आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, आपको सीखते जाते ही आंकड़ा बढ़ता जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और लीड जो आती है आपके पास ना, वो तुरंत क्लोज नहीं होती है, ठीक है, वो तुरंत क्लोज नहीं होती, वो 2-3 दिन मिनिमम, मतलब कम से कम 2-3 दिन टाइम लेती है। और आप ऑब्जर्व करो कि आपके सामने जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी एफिलिएट मार्केटिंग की, ऑनलाइन बिजनेस की, तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया था, आपने टाइम नहीं लिया था। आपने टाइम लिया था ना सोचने का, समझने का, या फिर कुछ भी है, टाइम लिया था, तो वो सामने वाला भी आपसे टाइम लेगा। इसलिए प्रिपेयर रहना, ठीक है, ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ना। और एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, जो बिगनर्स को समझ में आ जाती है, और भाई जिसने 50-60 हज़ार अर्निंग कर रखी है उसको ऑफकोर्स समझ में आ जाती है। मतलब बल्क में लीड जनरेट कर, जो 50-60 हज़ार की अर्निंग कर चुके हैं, वो 20 हज़ार की भी जो अर्निंग कर चुके हैं, वो अब क्या करें, वो बल्क में ना लीड जनरेट करना स्टार्ट करते, क्योंकि आप लोग को लाइक अब स्किल आपकी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, रेदर देन लाइक बिगनर से ज़्यादा आप लोग के पास वो स्किल्स हैं, लाइक लीड से बात करने का, लीड्स को क्लोज करने का, ये सारी स्किल आपके पास बिगनर से ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करो, बल्क में लीड जनरेट करो। जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी ना, सेल्स उतनी ही ज़्यादा होगी, और क्लोजिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अर्निंग भी तब उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब लीड से आप बल्क में लीड जनरेट करो, डेली बेसिस 100-200 लीड जनरेट कर रहे हो ना, तो वो जो लीड्स हैं वो 2-3 दिन बाद क्लोज होना स्टार्ट होंगी। तो डेली बेसिस जब स्टार्ट करोगे तो आपकी 1 हफ्ते के बाद से ना डेली सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। डेली 1 से 2 सेल आप क्लोज करते रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट बहुत ही अच्छे आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आप लोग को डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जल्दी से जा करके लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और इस वीडियो को ना शेयर ज़रूर करना अपने ग्रुप्स के अंदर। कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब या तो मेरी केयरिंग कर लो या फिर खुद की कर लो। देखो, कहा जाता है कि जो आप दूसरों के लिए करते हो ना, तो वो आपको रिटर्न में भी मिलता है। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि आप दूसरों के लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, जिससे और लोगों को भी लाइक पता चले कि भाई क्यों उनकी सेल स्टक हुई है, या फिर अभी तक सेल क्यों नहीं आई है। सारी चीज़ उनको पता चलेंगी और बहुत ही उनका हेल्प होगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी बहुत ज़्यादा, आपको क्लियर हुआ होगा फंडा कि भाई गलती क्या कर रहा हूँ और क्यों सेल वगैरह नहीं आ रही और कैसे आएगी। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।